तो अगर इसकी जांच होती तो आप मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँ, इसकी जांच 100% होनी चाहिए। उचित से उचित जांच होने से अगर लगता कि मैं गलत हूं तो मुझे उस चीज के लिए सजा दिया जाए। मैं इस चीज के लिए पूरा कबूल हूं अपनी सजा करने के लिए, लेकिन इसकी जांच उचित से उचित होनी चाहिए। ये डीप में प्रशासन को मैं बोलता हूँ कि डीप में जाके इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं उसकी अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं गलत के लिए मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। एक दिन में चेन बना दी, और एक दिन में चेन बनाने को नहीं, 7 दिन में भी वो चेन बना देवे ना तो मैं 50,000 रुपये उनको देने को तैयार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है भाईंदर के शांति ज्वेलर्स में। हमारे साथ यहाँ दुकान मालिक है और साथ ही साथ सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भंवर जी मेहता है। अभी एक जो मामला शांति ज्वेलर्स में हुआ, वो मामला काफी पेचीदा मामला है और कहीं न कहीं उस मामले में बड़ी जांच की आवश्यकता महसूस होती है। दो तरफा आरोप यहाँ इस मामले में लग रहे हैं। फ्रॉड का यह मामला बताया जा रहा है। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन ये दुकान मालिक जो है, अभी हम इनसे बात करेंगे, पूरा क्या मामला है वो समझ के लेंगे। लेकिन कभी कभी व्यापारी को किस तरह की तकलीफें आती है और क्या क्या उनके साथ घटता है, इसके बारे में भी प्रशासन को सोचना चाहिए। दरअसल मामला जो हमने इनसे बात की और अब तक हमें जो मालूम पड़ा है, वो मामला कुछ ऐसा है कि एक ग्राहक इनके यहाँ कुछ समय पहले, करीब दिसंबर महीने में, उनके घर पे कोई बीमार है और पैसे की जरूरत है, ये करके 3,10,000 रुपए इनसे लेता है। उसके एवज में 44 ग्राम की एक सोने की चेन के पास गिरवी रखता है। इससे ये बात मैं आगे बढ़ूं, इसके पहले एक बात ये भी बता दूं, तो अभी बता रहे थे, उन्होंने भी बताया कि 3,10,000 रुपया उस ग्राहक को टोटल दिया गया, लेकिन 44 ग्राम की जो चेन उस ग्राहक द्वारा दी गई, उसके पहले ही बिना किसी रहन के 1,10,000 रुपए इन्होंने वो हमेशा का ग्राहक के करके उसको मेडिकल इमरजेंसी आवश्यकता उन्होंने दिया। तो जब ग्राहक को 2 लाख की और जरूरत थी, तो ग्राहक आया कि मुझे 2 लाख और चाहिए, मेरे पास सोने की चेन है, मैं रहन रखता हूँ, आप मुझे 2 लाख और दीजिए। ऐसा करके उन्होंने 1,10,000 बिना किसी रहन के और 2 लाख और जब वो ग्राहक ने डिमांड किया, तब इनका कुल 3,10,000 रुपया लेना था। दिसंबर महीने में वो रहन रखा गया और पैसा दिया गया, ट्रांजेक्शन हुआ। उसके बाद 5 महीने बाद मई महीने में ग्राहक आता है, वो कहता है कि भाई हमारा जो रहन रखा हुआ सोना है वो आप दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपने जो लिया वो पैसा वापस कीजिए। वो ग्राहक जाता है, पैसा लाता है, पैसा लाकर उनको पैसा देता है। तब इन्होंने इनके पास जो वस्तु रखी थी वो ग्राहक को वापस लौटा दी, इनका ऐसा कहना है। अब जब ग्राहक वो वस्तु यहां से लेकर जाता है, तब वो कोई संदेह पैदा नहीं करता है, लेकिन बाद में 1-2 घंटे बाद में ग्राहक ये बोलता है इनको फोन करके, आपने मुझे जो वस्तु दी है वो डुप्लीकेट है, जाली है। यहीं से ये मामला शुरू होता है। वो ग्राहक बाद में इनको फोन पर गाली गलौज करता है और उनको चिल्लाता है, बोलता है आपने मुझे जो माल दिया वो नकली है। अब अगर ग्राहक ने इन्हें यहाँ असली माल दिया था तो वो माल नकली कैसे हुआ? कई बार ऐसा होता है कि मान लिया जाए कि ग्राहक की बात सही है और माल बदली हुआ, तब भी एक्यूरेट वजन, एक्यूरेट डिजाइन ये मिल पाना बहुत आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं, और वही चीज अगर था, उसे संदेह था, तो यही वो बात क्यों नहीं कही गई? तो काफी चीजें हैं। अब इस पर इन्होंने उस समय जब ग्राहक ने इनको यहाँ आकर धमकाया, तब इन्होंने पुलिस को कॉल किया, 112 को। पुलिस आई और पुलिस ने आकर, फिलहाल इस मामले में अब तक कोई FIR दर्ज होने की जानकारी नहीं है, न इन्हें है न हमें है, लेकिन पुलिस ने आकर जब ग्राहक से सवाल किया कि इसका बिल क्या कहाँ है, तो इनका ऐसा कहना है कि ग्राहक के पास बिल ही नहीं था। अब वो ग्राहक 44 ग्राम सोना कोई छोटा ये सामान नहीं है। आज की तारीख में करीब 6.5-7 लाख की उसकी कीमत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला काफी पेचीदा है। जैसा मैंने आगे कहा, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। अब जान के लेते हैं इनका क्या कहना है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र मोहनलाल चोपड़ा। मैं काफी वर्षों से ये व्यवसाय करता हूँ सोने चांदी का, और लगभग मेरे को भाईंदर वेस्ट में 40 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। भाईंदर वेस्ट में मैं पढ़ाई ही इधर हूँ। मेरी भाईंदर सेकेंडरी स्कूल में मेरी शिक्षण हुई है और मैं यहीं पढ़ा हूँ।
इसके बाद में मेरा व्यवसाय, मेरा एसएससी करके इसके बाद में मेरे को व्यवसाय में डाला गया मेरे पापा ने, और मैं व्यवसाय करते आ रहा हूँ मेरे आपका फादर जो ने। मामला अभी का जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने आगे वीडियो में बात कही, ये मामला कैसे शुरू हुआ और क्या इसमें आपका आरोप है? मेरा आरोप तो ये है कि सर, मेरे जो अभी जो ग्राहक थे हमारे खान भाई, वो काफ़ी जूने ग्राहक है, कम से कम 15-20 साल जूने ग्राहक है, और वो व्यवहार में भी व्यवस्थित करते थे, लेके जाते थे, लेके आते थे, कभी लेके नया भी खरीदते थे, सब करते थे। अब पिछले कुछ महीने पहले दिसंबर नवंबर की बात है, तभी उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, उनकी मम्मी कोई एडमिट थी गांव में, मालूम नहीं, वो बोल के हमको मेरे से पैसा चाहिए करके मेरे को बोला कि अभी मेरे को अर्जेंट है, कितना आप कर सकते हो? तो मेरे पास जितना मेरे पास बैलेंस था 10,000 रुपया, तो मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट किया उस समय ताबड़तोड़। उसके बाद में बोलता लाख रुपया मुझे और शाम तक करता, मैंने शाम तक उनको लाख रुपया भी दिया। फिर एक दूसरे दिन मेरे को बोले कि मेरे को 2 लाख रुपए की और जरूरत है, कि धर्मेंद्र ये ले, चेन ले, तू ये रख दे, मेरे को 2 लाख रुपए की और जरूरत है। तो फिर मैंने उनको 2 लाख रुपया अरेंज करके उनको और दिए। टोटल मैंने उनको 3,10,000 रुपये दिए, 3,10,000 रुपये दिए। फिर उस समय मैंने उनको ये चीज का मैसेज करके आपको उनको मैंने सेंड कर दिया, जो मेरे पास वस्तु दी थी उसका, और जो टोटल मैंने अमाउंट उनको दिया था उस चीज का टोटल मैंने उनको मैसेज कर दिया, और तारीख के साथ पूरा उसका उनके व्हाट्सएप में वो मैसेज है। यहाँ इनका ये जो बात है ये भी इन्होंने हमें दिखाया, इनका जिस समय जो व्यवहार हुआ उस समय इन्होंने वो फोटो लिया जो आइटम ले रहे हैं उसका, उसके एवज में कितना पैसा दिया, वो व्हाट्सएप पे उन्होंने सामने जो कस्टमर थे उनको भेजा, उसका फोटो उनका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका ऐसा। पर जब इन्होंने वो माल लौटाया तब भी उसका फोटो लिया गया, वो भी स्क्रीनशॉट है यहाँ। फिर क्या हुआ? फिर ये अभी फिलहाल ये रविवार के दिन आए 10 तारीख को कि मुझे वो चेन वापस चाहिए। तो मैं बोला जितने आपने मेरे अमाउंट लिए है वो मुझे अमाउंट वापस दे दो। तो वो बोल के ऐसे गए कि मेरे पास अमाउंट अभी दूसरे दिन लाके देता। मैं बोला कोई वांधा नहीं, दूसरे दिन लाके दे दो। तो उसके दूसरे दिन बाद में, वो सोमवार का दिन था, मैं कोई जरूरी काम के हिसाब से मैं इधर भाईंदर से थोड़ा बाहर था। मेरी मम्मी की तबीयत फिलहाल खराब चल रही है, अभी भी आज भी मेरी मम्मी वर्कआउट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो डिस्टर्ब के हिसाब से मैं उनको नहीं मिल पाया। तो उसके लिए मैंने अपनी वाइफ को वो चीज़ बोल के रखा था कि वो खान भाई का फोन आएगा तो आप उधर चले जाना। उनके दुकान है लवली लेडी टेलर चॉइस, जो 60 फीट अमर डेयरी जैन मंदिर के पीछे है, बावनजीनाथ जैन मंदिर के पीछे है 60 फीट। तो वहां पे उन्होंने बुलाया था हमको कि ये आप सोमवार है तो आज इधर आके हमको दे दो। तो वो पैसा देंगे तो हम उनको माल दे देंगे। तो उन्होंने पहले हमको पैसा दिया 3,44,000 रुपया पूरा। वो बोला दो अपना 22,000 रुपया 34,000 रुपया इंटरेस्ट ऊपर का होता है वो भी उन्होंने हमको दिए, और 3,10,000 टोटल मिला गया 3,44,000 रुपया उन्होंने हमको दिए, मेरी धर्म पत्नी शांति को दिए। फिर इन्होंने वो लेके उनको सुना, उनको वो चेन वापस दे दी। उसका भी पूरा मेरी वाइफ ने यह तसल्ली करने के लिए बोल लिया कि मैं आपको दे रहा हूं, तो उसका भी उन्होंने फोटो लिया, उनके बच्चे के हाथ में दिया है, खान भाई के बच्चे के हाथ में उनको वो चीज दी है कि भाई आप पापा नहीं है तो मैं आपको दे रहे हो, तो करके मेरे को फोटो लेती हो। तो वो भी उनके साथ फोटो भी उनके साथ में अटैच है। फिर क्या हुआ? फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद मुझे फोन आता है कि भाई आपने जो चीज दी थी मुझे वो सरासर के खोटी है, यानी कि वो चीज है ही नहीं। लेकिन सर जो आपने मुझे जो चीज दी थी वही चीज मैं आपको रिटर्न दे रहा हूँ, कोई दूसरी चीज नहीं है। वो चीज वापस दी है मैंने आपको। आप मगता तो वो जो मैंने आप उस समय जब मैंने रखी थी उस समय का फोटो और जिस समय मैं वापस आपको दे रहा हूँ उस समय का फोटो दोनों देख लो और वजन मिला लो, उसका सेम चीज मिल रही है। कोई चीज नहीं कि नहीं तू मेरे को ऐसे बनावट कर रहा है। मेरे को फोन पे बहुत गाली गलौज की है। मैं बोला मैं अभी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मेरी मम्मी एडमिट है, मैं मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेके मैं अभी उसी दिन हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को एडमिट किया, वर्कआउट हॉस्पिटल मिया रोड। आज भी अभी भी मेरी मम्मी मिया रोड वर्कआउट हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मुझे वहां जाना जरूरी है, तभी भी मैं लोग को यहाँ एक रिपोर्टिंग करने के हिसाब से मुझे। आपने पुलिस को कब इन्फॉर्म किया? पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया है कल, नहीं उसी दिन सर, जिस दिन मेरे वो क्या हुआ संडे के दिन, मंगलवार के दिन सॉरी, मेरे दुकान पे वापस आए। वो सोमवार के दिन दुकान बंद थी, उनको मैंने वो माल दे दिया। तो मंगलवार के दिन
मैंने बोला मैं मंगलवार को आके मिलता हूँ आपको, सुबह आ जाओ। तो मैंने 12 बजे के आसपास मेरी दुकान ओपन हुई और वो आए। उस समय भी बहुत बहस हुई कि ये माल मेरा नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं। मैं बोला आप ये देख लो, ये चीज में जो मैंने आपको उस समय जब रखी थी उस समय का फोटो देख लो, वजन देख लो, और अभी का जो वजन है वो देख लो, और उसका सेम टू सेम कॉपी फोटो देख लो, सब चीज एक साथ में, तो सब चीज मिल रहा है। तो बहुत आनाकानी हुई, बहुत बहस हुआ, बहुत बोले तो हमारी पूरी एसोसिएशन की कमेटी मेंबर यहाँ पे थे, एसोसिएशन की हमारी कमेटी पूरी टीम यहाँ पे थी, उनके ऊपर भी बहुत बहस हुआ, उनके लड़के ने भी बहुत बहस किया, हमारे अध्यक्ष साहब के ऊपर बहुत कुछ खरा खोटा बोला उन्होंने, उनके लड़के ने। तो भी हमने उसको चीज का, फिर मेरे को बहुत ज्यादा कुछ लगा तो मुझे 112 में मुझे फोन करना पड़ा इमरजेंसी के, पुलिस हमको आई, हमको कुछ सुरक्षा दीजिए, ये चीज के मैंने 112 में फोन किया। फिर वो ताबड़तोड़ पुलिस वाले आए, फटाफट 112 वाले 5-10 मिनट में आ गए थे। फिर आके उनको शांति से बात करने को बोला, खान भाई को क्या आराम से बात कीजिए, जो भी होगा अगर उन्होंने खरा दिया खोटा दिया तो सब मालूम गिर जाएगा। तो बोला आपके पास इसका कोई बिल है कि नहीं, मेरे पास कोई इसका बिल नहीं है। तो फिर पुलिस, एक चीज ये है कि जैसा अभी आपने अपनी बात कही, लेकिन उनका पक्ष देखा जाए तो वो जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ उनका सामान बदली हुआ। तो अगर इसकी जांच होती तो आप मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँ, इसकी जांच 100% होनी चाहिए, उचित से उचित जांच होने से, अगर लगता कि मैं गलत हूं तो मुझे उस चीज के लिए सजा दिया जाए। मैं इस चीज के लिए पूरा कबूल हूं अपनी सजा करने के लिए, लेकिन इसकी जांच उचित से उचित होनी चाहिए। ये डीप में प्रशासन को मैं बोलता हूँ कि डीप में जाके इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं उसकी अगर कुछ भी अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं गलत के लिए मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। अब रुक करते हैं सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भंवर जी मेहता की तरफ। सर, ये पूरे मामले में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होने के नाते आप भाईंदर के एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और जो स्वर्णकार सराफा फेडरेशन है महाराष्ट्र लेवल की, उसके उपाध्यक्ष है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हो, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यापारी, हमारे कम से कम 480 व्यापारी भाईंदर वेस्ट ईस्ट के हैं, काशीमीरा से लगा के उत्तर तक के। कोई भी व्यापारी की अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं कि किसी भी व्यापारी ने माल रखा हुआ और डुप्लीकेट वो खुद उसमें ये कर देगा इन्वॉल्व होगा, तो ऐसा कभी कोई कंप्लेन ही नहीं है। और पुलिस के पास में भी ऐसी कोई कंप्लेन है तो बतावे, क्योंकि हमारे इधर न तो चोरी का माल लिया जाता है, न ऐसा कभी जालसाजी की जाती है। एक व्यापारी जो आज 25-30 साल से जो आज दुकान बैठ रहा है, हमारे इधर कम से कम वेस्ट के व्यापारियों को किसी को 40 साल, किसी को 30 साल, तो ऐसे अपनी दुकान की साख खराब करने के लिए वो ऐसा काम नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने गलत किया है 100% कि 3 घंटे के अंदर वो बोल रहा है, तो या तो ऑन द स्पॉट को देखना चाहिए। 3 घंटे के बाद तो 3 घंटे के अंदर क्या नहीं हो सकता है, 1 घंटे में भी चेंज हो सकता है। अभी वो हमारे व्यापारी पे आरोप लगा रहा है कि आपने ये 1 दिन में चेन बना दी। और 1 दिन में चेन बनाने को नहीं, 7 दिन में भी वो चेन बना देवे ना तो मैं 50,000 रुपये उनको देने को तैयार हूँ। तो ये सब गलत जो शंका पैदा करके गलत जो उनको ऊपर डाउट लगा रहे हैं, वो एकदम खान भाई गलत कर रहे हैं। मैंने भी उनको समझाया था, लेकिन मैंने समझाया तो उनका लड़का मेरे पे आया, एकदम बरस के गाली गलौज पे उतर गया। तो कहने का मतलब उसको ये भी ध्यान नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं उसके दादा के मुताबिक हूँ। वो खान भाई भी मेरे से भी उम्र में छोटे हैं, लेकिन खान भाई का लड़का जो कि 15-20 साल का, 20 साल 22 साल का होगा, वो लड़का भी इधर गर्मा गर्मी से और बेढंग से बात कर रहा था। इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि वो लड़का ही लेके गया और लड़के ने कुछ किया रहेगा, ऐसा हो सकता है मेरी शंका में। लेकिन ऐसा कभी कोई व्यापारी गलत नहीं करेगा, क्योंकि जिस ढंग से व्यापारी ने इधर से छुड़ा के आगे रखा है, जिधर रखवाया तो उसने चेक किया तो मालूम पड़ा कि खोटा है करके। तो व्यापारी, इसने एक व्यापारी नहीं 2 व्यापारी को फंसाया, एक व्यापारी को नहीं फंसाया, 2 व्यापारी को फंसाया। किसके लिए? दूसरा जो व्यापारी है उधर भी उसने क्या किया, उधर वो रख दिया चेन रख दिया और पैसा लेके, और चेन और पैसा, खुद चेन भी लेके चला गया। अभी चेन उनको वापस नहीं दी है उसने। तो ये सब किसके लिए कि अगर मैं चेन दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो ये सब 100% जालसाजी का काम खान भाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जालसाजी नहीं। देखिए, मैं प्रशासन से एक ही चाहता हूं कि इसमें जो भी जांच होनी चाहिए और सही तरीके जांच होनी चाहिए। और ये जांच का विषय है, ये कोई 4 आना 12 आने वाली चीज नहीं है। 44 ग्राम 500 मिलीग्राम 7 लाख के करीब उसकी माल की वैल्यू होती है। आज कोई भी आदमी ऐसे किसी व्यापारी के ऊपर अन्य स्थिति को दबाव डालेगा और पुलिस और मीडिया का
साथ देकर कुछ भी दबाव डालेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। हम भी अपनी मीडिया से अपनी बात अपनी रखेंगे और जांच के लिए हम पुलिस वालों को भी बोलेंगे कि आप तो सरकारी ऑफिसर है, आपको इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नहीं तो कोई आईपीएस ऑफिसर से इसकी जांच करावे, क्योंकि 6 से 7 लाख का मैटर है। तो हमारा व्यापारी अगर गलत रहे तो हम व्यापारी को भी नहीं छोड़ेंगे और वो गलत रहेगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये हम अपने महाराष्ट्र राज्य सराफा स्वर्णकार फेडरेशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मीरा रोड से विराट, और मीरा भाईंदर एसोसिएशन भी अध्यक्ष हूँ और भाईंदर वेस्ट का भी अध्यक्ष हूँ। इसके होने के नाते मैं 100% पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी पूरी सही जांच होनी चाहिए और सही हमारे व्यापारी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने वाले और मीरा भाईंदर के अंदर काफी फ्रॉड किया होगा, उसकी भी हमारी जांच चालू है। और हमने कल ये एप्लीकेशन भी दी है इनको, और हमने महाराष्ट्र राज्य सराफा स्वर्णकार फेडरेशन का जो लेटरेड है उसके भी मैंने एप्लीकेशन दी है। और ये एप्लीकेशन कल मैंने हमारे निरीक्षक साहब और यहाँ के एसीपी मैडम को, अभी हम डीसीपी साहब को भी मिलने जा रहे हैं। ये चेन थी और ये चेन है, उनकी भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसी कराई हुई है इनकी भी, तो उसी भी हमने करा दी है। अभी वो पुलिस क्या इसके बाबत में क्या करती है वो हमें देखना है, क्योंकि आज भी इनको बुलाया था, 3 घंटा इनका खराब किया हमारे व्यापारी का, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं हमारे व्यापारी को न्याय मिले, और जो भी गलत है ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होगी तो और कई लोग फंसेंगे आगे के लिए। इसके लिए मेरा एक ही कहना है, मीडिया से भी और सभी मीडिया से मेरा एक ही कहना है कि इसकी सही जांच करा के पुलिस हमें न्याय दे रहे। तो हम बात कर रहे थे, हमने जो व्यापारी दुकान वाले के उनसे बात की, एसोसिएशन के अध्यक्ष उनसे बात की, और कुल मिलाकर एक बात यही निकल कर आ रही है जो हमने आगे शुरू में कहा कि यह मामला पेचीदा है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। हमने खुद इनको यही पूछा कि अगर जांच हो जाए तो आप ये बोले कि हम जांच के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी जिस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं, अब ये मामला पूरा प्रशासन के ऊपर जाता है कि प्रशासन इसकी बारीकी से इस तरह जांच करेगी ताकि व्यापारी में भी विश्वास पैदा हो, और जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी अगर वाकई नुकसान हुआ हो तो बीच में क्या कुछ हुआ उस पर भी पर्चे खुल पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने अभी एक पक्ष की बात की है, हमारा कर्तव्य, हमारा जो पत्रकारिता धर्म है दोनों पक्षों की बात करने का। अगर सामने जो खान भाई करके जो सामने के पक्षकार है वो भी अपनी बात हमारे इस चैनल के माध्यम से रखना चाहे तो हम उनकी बात भी जरूर रखना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।